चलो लेट्स डिस्कस द आंसर। कहां से शुरू करना है हमको? 32 से ना, 32 से शुरू करना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू करना है। 32 का आंसर बोलो। बी। 32 का आंसर क्या है आपका? बी। सबका आया बी? ओके, अच्छा नहीं आया तो प्लीज आप लोग विलिंगली पूछो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं इधर। अगर जो आ गया मैं वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूं, चलेगा? ओके, क्या हुआ? ऐसा क्यों मार रहे हो दीवार? मत तोड़ो उसको। ओके, 33 33 33। ओके ओके, क्यों ऐसा आप लोग ऐसा क्यों करते हो कि कैसे सॉल्व किया मुझे बताओ। स्टार्ट बता दो बस, स्टार्ट से मैं खुश हो जाऊंगा। बोलो। हाँ हाँ, तो मतलब आपने ऐसा लिया y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाई बी लिया, बस उतना चलेगा। आप लोग ने उतना भी किया, अच्छी बात है। मुझे ये बोलना कि ये आपको क्लिक हो रहा है क्या? अगर आपको एच डी ऑफ ऐसा कुछ दिया होगा अगड़म तिगड़म तो उसको y ले लो। हाँ ओके डन। तो यहां पर देखो मैं करता हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाई बी। बोलो हाँ या ना। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है? क्या क्या दिया हुआ है? एक्स बार दिया है ए, और एच डी ऑफ एक्स दिया हुआ है बी। कोई शक सवाल? y इज इक्वल्स टू एक्स बाई बी माइनस ए बाई बी। सर ऐसा अलग अलग क्यों किया? क्योंकि x के साथ का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है हमारा एच डी। हाँ या ना? जहां तक सब लोग साथ में हो मेरे? वेरी गुड। बस हो गया, फिर क्या सा सब में बचा ही नहीं है कुछ। तो इसको मैं ऐसा बोलूं क्या? इसको मैं ऐसा बोलूं क्या? एच डी ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एच डी ऑफ एक्स। हाँ या ना? बोलो ना। हाँ, मॉड ऑफ बी को क्या लिखू बताओ? मॉड ऑफ बी को क्या लिखू? जो एक्स के सामने वैल्यू होगा, एक्स के सामने वैल्यू बताओ क्या है? गलत, 1/b। बी कहाँ गया? खाना खाया, भूख लगा था। दिस इज 1/b। अरे एक्स के साथ में वैल्यू क्या है जरा देखो ना, इधर देखो देखो देखो, क्या वैल्यू है? 1/b इंटू एच डी ऑफ एक्स तो ऊपर ही दिख रहा है। बी भी गया, ओ बी भी गया, बी भी गई तो क्या आंसर है? अच्छा कोई डिफिकल्ट है इसमें मुझे बताओ। मैं बोल रहा हूं ना, ऐसा क्वेश्चन काफी मिलेगा, इसको स्टार मार्क कर लो। डन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर बोलो ना। 34। 34 का आंसर कितना है आपका? ए। ओके, नेक्स्ट 35। अब वापस से मत बोलो नहीं आया प्लीज। हाँ 35 का बी आया तो मैं एक बार सॉल्व करूँ ये। ए? तो मैं सॉल्व करता हूं, मैं सॉल्व करता हूं। ओके, आपको पूछा है वेरिएंस ऑफ 5। आ रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप सही हो, ये गलत है इसलिए मैं सिखा रहा हूं। आया क्या? उसलिए मैं कर रहा था। वेरी गुड, आपका राइट ही है, मैं रॉन्ग नहीं बोला मैंने। ये आया सबको 36? तो करने का जरूरत है, बट फिर भी हमें करने दो। पक्का है क्या? सबको आंसर आया? ओके, फिर भी करने दो। अभी क्या लिख दिया, एक बार तो लिख दिया। सो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2x। सो आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट टाइम क्या मालूम है, अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लो। हाँ सर, अभी सर नेक्स्ट टाइम से ना मेरे को देख के समझता है। मॉड बी 2 है, मॉड बी 2 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ना, y इज इक्वल्स टू मॉड बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3। तो इसका आंसर आया 6, वेरिएंस का आंसर 36। डन। इसको स्टार मार्क क्यों किया मालूम है? ये 6 और 36 में ना बहुत गड़बड़ होता है, बहुत गड़बड़ होता है। चलो 39 39 39 39। हाँ
36 भी है क्या? ओके, आई एम सॉरी, 36 आंसर बी। ये आया सबको? इसमें तो कुछ था ही नहीं। करूँ क्या सॉल्व? नहीं ना? ऐसी मन का तसल्ली, फटाफट फटाफट। ओके, मॉड बी तो y इक्वल टू के फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए, तो 2 चला गया उधर, तो 2/3 आ रहा है ये। 2/3, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4, खत्म, डन। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 39 का आंसर कितना आया? 39 का आंसर कितना आया? 7। ये आया क्या? इफ द एच डी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 2। अभी ओरली बोलू चलेगा क्या? सुनते जाओ ना। 4 इंटू 2 इंटू 12, 4 इंटू 12 48 प्लस 1 49 स्क्वायर रूट 7, डन। अच्छा लगा सुन के कि सबको समझा है, बट फिर भी लिख लेता हूं, कभी कोई ऑनलाइन देखेगा अगर रिकॉर्डेड लेक्चर तो समझ में आना चाहिए कि सर ये क्या बोल दिया आपने। सो एन स्क्वायर माइनस 1/12, तो हमने इसको स्क्वायर कर लिया तो ये 4 हो गया। एन स्क्वायर माइनस 1 12, ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 48 बन जाएगा। 48 और ये 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। 49 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एन इज इक्वल्स टू 7। वेरी गुड। आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है। बोलो बोलो, सब साइलेंट हो गए। बोलो ना मैडम, क्यों शर्माते हो? सी, अरे कैसे आपने ये सी किया, जरा बताओ। फॉर्मूले, क्या फॉर्मूले लगाया बताओ। मीन मतलब क्या मीन लिया? फिर क्या मिल जाएगा? स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, परफेक्ट, वेरी गुड। भले उसको भी बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ करती है, बट भावना पहुंच गया। मैंने ये सवाल ये था कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो y बार आएगा। परफेक्ट, समझ गया, बट मुझे आपने जब आगे का बोला ना तो मुझे समझ गया आपने वही क्या। वेरी गुड, आंसर भी करेक्ट है। सुन लो इधर, आपको क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ किसका? y का। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? बोलो। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, जाके देखो। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। मिल गया क्या? मिला कि नहीं मिला? कि मैं मेरे इसमें भी याद दिलाऊं? कौन मिला? फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y पूछा तो ऊपर भी y नीचे भी y। इधर देखो, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन किसका चाहिए? y। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? y बार इंटू 100। आराम से, एकदम आराम से, कहीं नहीं है। क्लियर क्या यहां तक? एकदम क्लियर। अब इनको ढूंढते हम लोग। किसको ढूंढते सर? इधर देखो, इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अगर आपको क्वेश्चन में am दिया हुआ है 10, वो भी कौन सा वाला am? x का। इसका मतलब अगर आपको x बार दिया है 10, तो क्या आप y बार पता लगा सकते हो इससे? हाँ, सब्स्टिट्यूट करके। यस और नो? सब्स्टिट्यूट कर दिया। 20 प्लस 5 25, क्या सॉल्व नहीं करने का जरूरत है, बराबर ना? 20 मतलब 2 इंटू 10 20 प्लस 5। क्लियर है क्या ये सबको? ओके। अच्छा, और क्या चाहिए अपने को? सर ये तो मिल गया, डिनोमिनेटर तो पता लगा लिया आपने। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y चाहिए। निकालते हैं ना, टेंशन मत लो। इधर देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्वेश्चन में दिया है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ, कितना बोला है? 5। सो ये हो गया इंटू 5। मॉड बी, जरा देखो इस इक्वेशन को, बताओ मॉड बी क्या बनेगा? 2, ये 10, तो आ गया यहां पर 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, कितना आ गया? 40। वेरी गुड।
गुड, डन, लिख लो। मैं जब वो क्वेश्चन एक ढूंढ रहा था ना, जो आपने मुझे बताया सिमिलर है, वो ये क्वेश्चन ढूंढ रहा था कि एचडी में भी वैसा क्वेश्चन है जहां पर आपको वेरिएंस ऑफ वाई पूछेंगे, बट डेटा ना सब एक्स का दिया है, उस एक्स से अपने को वाई पे जाना है। तो मीन जाने के लिए याद रखना कैसा जाते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी जाना कैसा याद रखना, प्लीज कर लो। चलो डन। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 41। 41 में सवाल क्या पूछा है, अगर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 नंबर दिया है उन्होंने, ए बी एंड 2। क्या ए बी एंड, मतलब उसने क्या बोला, ए है, बी है एंड 2 है। ये 3 नंबर का मीन कितना है, 3। ये 3 नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो ए और बी का कुछ तो वैल्यू होगा, ए और बी का कुछ तो वैल्यू होगा। तो ए और बी को, ए का वैल्यू समझो आया 2, बी का वैल्यू आया 3, तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 6। अपने को उसने पूछा है हमको बताओ ए इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, वो तो मैंने ऐसी 6 बोल दिया, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब अपने को पता क्या लगाना है कि, अपने को यहां से पता क्या लगाना है, अपने को यहां से पता क्या लगाना है, यहां से पता क्या लगाना है कि ए और बी का वैल्यू क्या है। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का फॉर्मूले, एक्स बार का फॉर्मूला इज a प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 3। सर ये 3 कौन सा आया, एक्स बार वाला, समझा ना, ये क्लियर। अब ये 3 वहां चला जाएगा तो 9 बन जाएगा, हाँ या ना। सो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7। ये क्लियर, a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अच्छा ये हो गया ए पार्ट। एक मिनट, हाँ इसको अलग कलर से लिखता हूं मैं। बी पार्ट कहां गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर कितना दिया हुआ है, 2/√3। ये क्लियर। अभी मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं, क्या चलेगा आप लोगों को, स्क्वायरिंग कर दूं, तो स्क्वायरिंग करने के बाद ऐसा लिखूं क्या, 4/3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा ये, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 3 नंबर है उसका स्क्वायर होगा, 3 नंबर का टोटल, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। एग्री करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एन कितना है 3 माइनस एक्स बार का आंसर दिया है, हाँ सर कितना बोला है 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9। अब लगता है मुझे बुक में सॉल्व करना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ मैं इसको बुक में पूरा अच्छे से सॉल्व करता हूँ, डोंट वरी। नहीं तो एक मिनट रुको, मैं अभी सॉल्व कर लेता हूँ। आंसर कितना है ये 41। इतना अच्छा क्वेश्चन था ये। एक मिनट, क्या क्या दिया हुआ है, एक मिनट, ए कॉमा बी कॉमा 2 ना, ए कॉमा बी कॉमा 2, इन तीनों का एक्स बार कितना है, हाँ 3, और ये तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2/√3। ओके, तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। एक्स बार इज इक्वल्स टू 3, तो दिस इज समेशन ऑफ x अपॉन n इज इक्वल्स टू 3।
समेशन ऑफ एक्स मतलब टोटल ऑफ एक्स। सर टोटल ऑफ एक्स का मतलब समझा नहीं। दिस प्लस दिस बराबर ना, ये एक्स है ना हमारा। ओके तो कैन आई से a प्लस बी प्लस टू अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। अब ये 3 और 3 वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, 9 माइनस 2। क्लियर यहां तक? ओके अब स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला जो लिखा है, ये वाला जो लिखा है, कैन आई से स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2 अपॉन रूट 3। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारा? स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो कैन आई से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9, सॉरी 4/3 रूट में था ना वो। ये भी क्लियर हो चुका सबको? ओके अब कैसे सॉल्व करें सर इसको? एक मिनट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, अगर आपको थोड़ा सा मैथ समझ रहा है नहीं तो चलो ना मैं स्टेप बाय स्टेप लिख ही देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, एलसीएम ले लेता हूं दोनों जगह पर, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना? इधर 3 चाहिए तो इधर भी 3 आना चाहिए, हाँ या ना? ओके सो ये कितना हो जाएगा हमारा? 27/3 विच इज इक्वल्स टू 4/, यहां तक सबको क्लियर है? ये 3 और 3 कैंसिल होता है, ये समझा कि नहीं समझा? ये समझा कि नहीं समझा? ये नहीं समझा तो मेरे को पूछो कैसा कैंसिल हो रहा है, नहीं समझ रहा है मुझे वहीं पर रोक देना। तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 माइनस 27 इज माइनस 23, और ये वहां पर चला जाएगा तो वापस से प्लस 23 हो जाएगा। तो कहना है से ये 27 बनेगा, बोलो हाँ या ना? कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल? ओ अब यहां पर रोल आने वाला है किसका? इक्वेशन का। थोड़ा इक्वेशन कभी ऐसा बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है क्या? ए स्क्वायर प्लस 2ab तो पढ़ा है क्या? ओके अगर पढ़ा है तो फिर इधर देखो, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो बोलो जरा हेल्प करो मुझे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, पढ़ा ऐसा? एक्सीलेंट, थैंक यू। आपको मैं कलर करता हूँ, कलर कलर नहीं एक मिनट, कलर कलर अभी नहीं करता हूँ, पहले मैं इसका ना इसको ग्रुपिंग कर देता हूँ। ये ओके ये ऐसा लिखा, अब ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक साथ लिखता हूँ, प्लस 2ab को एक साथ करता हूँ, ये 1 और ये 2। आपको मालूम है दोनों का वैल्यू है हमारे पास ऊपर। सर कैसा, किधर? ये देखो मैं दिखाता हूँ, सेम कलर करता हूँ, मैं सेम कलर करता हूँ, बराबर है। और यहां पर देखो, और आपको मालूम है ए बी पूछा है, हो गया, ए बी पूछा है, तो इधर देखो इधर देखो, ये देखो, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, एग्री? और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 27, हाँ या ना? 7 स्क्वायर इज 49, 49 मतलब 27 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, चलेगा ना? ये स्टेप नहीं लिखू तो 22। ओके डन 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 डन। मतलब मैं अगर ये सोचूं कि सारे नॉन मैथ से जिसको कुछ नहीं आता है उसको मैंने एक्स्ट्रा में क्या सिखाया मैं बताता हूं। मैंने एक्स्ट्रा में उसको ना ये समझाया, सिर्फ a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। क्लियर? डन, ठीक है। अच्छा किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछो, हाँ कि ये नहीं समझा, वापस से बताऊंगा। चलो डन, ओके
Ready for next more questions? Okay. "46, 47, 49, 50, 51, 53, 55. सो अभी आप लोग क्या करो, सब लोग ने मेरे साथ में नंबर्स लिखते जाओ इसके। 55 ज़्यादा नहीं है वैसे इतना भी। 56, 58, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कोई बात नहीं। ओके। 58, फिर क्या था नेक्स्ट? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 92 and 95, 99, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110 and 112, 115, 119, 121, 122, 130, 133, 137, 138, 139, 140। बस इतना ही है। क्योंकि ये करेंगे ना तो आज का अभी का दिन कम पड़ेगा शायद। एक मिनट, इसको मैं वापस से जरा उसको ऊपर ले लेता हूं मैं। नहीं, आप लोग करो, वी विल डिस्कस इट। आप लोग करना, वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ। वी विल डिस्कस इट टुमारो। आप लोग इसको ट्राई करना, जो आसान होगा ना वो हम लोग क्या डायरेक्टली कट कर देंगे कि चलो ये सबको ही आ गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ इजी वाला नंबर्स होगा तो वो सब फिल्टर आउट हो जाएगा। जो डिफिकल्ट वाला रहेगा ना मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा मुश्किल जो आ सकता है वो है 83, 137 आ सकता है, जरूरी नहीं आएगा ही आएगा। 77, 49, 50, 51, 46, बस। डन, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग। लास्ट कॉन्सेप्ट, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन
अब ये क्यों पैदा हुआ क्वार्टाइल डेविएशन? जब स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट है तो ये क्यों आया सर? ये क्यों अपने को डिस्पर्शन बता रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन तो बेस्ट है, उसने तो स्क्वायर करके स्क्वायर रूट भी तो कर लिया, तो क्यों आया ये? क्या प्रॉब्लम था इसका? कुछ नहीं, बेस्ट तो वही है, क्योंकि हम लोग ने एक ऑप्शन में भी देख लिया जहां पर क्यूडी भी था ना, बट हम लोग ने बेस्ट किसको बोला मालूम है? एचडी को। तो फिर ये क्यों पढ़ रहे मालूम है? कुछ जगह पर एचडी जहां पर फेल होता है ना, वहां पर एक क्यूडी काम आता है। और क्यूडी कहां पर, एचडी कहां पर फेल होता है वहां पर क्यूडी काम आता है। और एचडी कहां पर फेल होता है? जहां पर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन होगा। सर ये क्या बात है? ओपन एंडेड मतलब? ओपन एंडेड मतलब आपके शुरू के और एंड के क्लास इंटरवल नहीं दिए होंगे। सुनो ध्यान से, आपके शुरू के और एंड के क्लास इंटरवल नहीं दिए होंगे, तो क्या आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो? मीन कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बोलो? और अगर मीन ही नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो एचडी तो भूल ही जाना, क्योंकि एचडी तो डिपेंडेंट है मीन पे। हम लोग ने ये पढ़ा था कि मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, हाँ या ना? तो ओपन एंडेड के लिए क्या यूज होता था सेंट्रल टेंडेंसी में? ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए क्या बेस्ट था? मीडियन, मीडियन, मीडियन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या बेस्ट है ओपन एंडेड के लिए? क्वार्टाइल डेविएशन। समझ में आया ये? चलो लिखते हैं, इस बात को लिखते हैं पहले, चलो ना लिखो। ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था? मीडियन। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का भी एक फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्या बोल दिया? Q3 माइनस Q1 अपॉन, जहां पर Q3 माइनस Q1 को बोलते हैं, Q3 माइनस Q1 को बोलते हैं सेमी क्वार्टाइल रेंज। क्या बोल दिया सर आपने? इसको क्या बोलते हैं? सेमी क्वार्टाइल रेंज। इसका मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, सॉरी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज अपॉन 2। मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब अगर कभी आया तो क्या बोलोगे? Q3 माइनस Q1, बस Q3 माइनस Q1, ठीक है। और QD जो है ना, QD का और एक नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अभी सुनो ना, सेंट्रल टेंडेंसी आएगा तो ये आएगा, क्योंकि मैं अभी नहीं सिखाऊंगा Q3 कैसा निकालते हैं, Q1 कैसा निकालते हैं। यहाँ पर बस Q3 निकालना है, Q1 निकालना है, सब्स्टिट्यूट करना, आंसर मिल गया। ये क्लियर? जैसे वहां पर कोएफिशिएंट था, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट है, हाँ या ना?
कोइफिशिएंट ऑफ QD Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। हो गया। अच्छा, समझाने जैसा कुछ है नहीं। अभी आप लोग एक दो सम का ऐसा आंसर दो फटाफट मुझे और बोलो कि हाँ सर देखो कितना आसान था। एक मिनट, आप लोग जरा एक दो सम का आंसर दो मुझे फटाफट और बताओ सर ये देखो कितना इजी आता है हमको। अरे मैडम आराम से आराम से, मैं बार बार नहीं दूंगा। एक मिनट, ये सब थियोरेटिकल जैसा है सवाल है। 7 क्या रे, सब इजी इजी सवाल है ऐसा। आप लोग जैसा कुछ सवाल नहीं, आप लोग के जैसा मतलब थोड़ा टफनेस चाहिए सवाल के अंदर। QD ऑफ 6 नंबर इज 98। जरा 98 को करो फटाफट। चलो इधर देखो, QD इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, हाँ या ना। तो सबसे पहले ना हम लोग Q1 निकालने का कोशिश करते हैं। रॉ डेटा के लिए Q1 आता है क्या निकालने? हाँ, सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेते हैं हम लोग। 8, 15, 36, 38, 40, 41। अब 1 है तो 1 n+1 कितने नंबर है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 6 6+1 मतलब 7/4, 7/4। तो 7/4 मतलब 1.75 नंबर, 1.75 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर 8 प्लस 0.75 सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर विच इज 15 माइनस 8 which should be 15 minus 8 into 0.75 plus 8 which is 13.25। ये Q1 का आंसर हुआ। किसको डाउट है इसके अंदर? ओके, मैं यहां पर Q3 भी निकालने जा रहा हूं। सो 3 इंटू, अगर लॉजिक समझ रहा है, इट्स n+1 डिवाइड बाय 4। और आपको मैं मालूम है n+1 डिवाइड बाय 4 हम लोग ने ऑलरेडी निकाला 1.75 है। सो 1.75 इंटू 3 विच इज 5.25। तो प्रैक्टिकली इट इज फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है आपका? 40 प्लस 0.25 ऑफ 1। तो दिस शुड बी 40.25। दिस शुड बी 40.25। 40.25 अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं। 40.25 माइनस 13.25 डिवाइडेड बाय 2। तो 40.25 माइनस 13.25 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आ रहा है? 13 पॉइंट। क्या डिफिकल्ट था इसमें? Q3 और Q1 ही तो निकालना था, और वो भी रॉ डेटा का क्वार्टाइल नहीं निकालना है। आप सोचो रॉ डेटा, ऐसा भी नहीं कि क्लास इंटरवल आया यहां पर। करो, लिखो। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा कोइफिशिएंट ऑफ QD एंड QD का क्वेश्चन। अब नोट लिखते हैं इसके बारे में, आ जाओ नोट। नोट QD is the
बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अरे सर, बेस्ट मेजर तो है ही नहीं है। बेस्ट मेजर है क्या क्यूडी? फॉर ओपन एंडेड classification, for open-ended classification, QD is less affected due to sampling फ्लक्चुएशन। क्योंकि क्यूडी लॉजिकली क्यूडी भी ना मिडिल वाला वैल्यू से होता है। सर कैसे मिडिल वाला वैल्यू होता है, क्या बोल रहे हो आप इधर? मैंने बोला ये लाइन है, 4 पार्ट होता है, 1 2 3 4, ऐसे 4 पार्ट्स है। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। सो मैंने यहां पर बोला QD क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है। मतलब जो भी है ना वो इसके बीच में ही है। अगर 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 चेंजेस यहाँ पर कुछ हो रहा है या यहाँ पर कुछ हो रहा है, उससे QD को फर्क ही नहीं पड़ता है। उससे QD को फर्क, QD is less affected due to sampling fluctuations। थर्ड लिखो, ये आप लोगों को मालूम ही है, QD is affected by change of origin, change of origin, QD is affected by change of origin। हाँ मैं भी क्या लिखा रहा हूं, नॉट अफेक्टेड बाय, QD is but affected by change of scale, ब्रैकेट में लिख दो इग्नोर। क्या करने का इग्नोर? साइन। इग्नोर क्या करो? साइन। ठीक है चलो। वैष्णवी लाइफ में क्या जरूरी है? देखो कशिश को कैसे फटक से आंसर है, ये सब उसको बोलने को आता है। रिलेशनशिप, हाँ हाँ वो आ गया आपके मुंह से आवाज बाहर तक। लिखो रिलेशनशिप बिटवीन सार्थक HD, कोई तो होगा एक MD, एंड QD, तीनों के बीच का रिलेशन। तीनों के बीच का रिलेशन क्या है? 4HD इज इक्वल्स टू 5MD इज इक्वल्स टू 6QD। अब इसमें कोई प्रूफ, कोई ये नहीं है, ये है वो याद रखना है। और SD is to MD is to QD is equals to 15 is to 12 is to done। Okay, we are through with QD also। QD के क्वेश्चंस लिखो। नाइन 12 37 38 66 68
69, 70, 71, 72, 87, 97, 98, 101, 103, 120, 136। हम लोग 4-5 क्वेश्चन अभी करेंगे इसको और देखेंगे कि आगे बढ़ने से पहले आप लोग लास्ट के 4 क्वेश्चन में आओ ना। सर लास्ट के 4 क्वेश्चन का मतलब किसका बात कर रहे हैं आप? मैं इसका बात कर रहा हूँ। 101, 103, 120, 136। आ जाओ इसमें जल्दी जल्दी लगाओ दिमाग पहले, देन विल डिस्कस। चलो 101 डन। इधर देखो 101 इधर देख लो। बहुत बहुत मुश्किल सवाल थे। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बोला है। इधर देखो अभी लिखना नहीं है, इधर देखो। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/4। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1। तो मैं लिखता हूं Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू 1 बाय, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कभी बचपन में सुना है क्या? हाँ समझा नहीं मुझे। हाँ इंटू 100 करो, ठीक है, करो मत करो कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला आंसर्स में। और एंड ऑफ द डे अपने को तो रेशियो पूछा है, तो मुझे एक बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई किया कभी बचपन में? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा ऐसा, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना? ओके, तो नहीं समझा तो मुझे तुरंत पूछ लेना। तो ये हो जाएगा 4Q3 माइनस 4Q1 इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1। क्लियर? ये सारे नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ और ये सारे को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? 1 के साथ। अभी Q3 को एक जगह रखो और Q1 को एक जगह रखो। तो Q3 को एक जगह रखना है, 4Q3 माइनस Q3 और Q1 प्लस 4Q1। एग्री करते हो क्या आप लोग इस बात से? ये हाँ या ना? ये Q3 वाला था, इसको लेफ्ट में लेके आ गया तो माइनस हो गया, और ये Q1 वाला था, इसको सब एक साइड में रख दिया। ओके, 4Q3 माइनस Q3 इज 3Q3 और Q3 प्लस 4Q3 Q1 प्लस 4Q1 इज 5Q1। बराबर हाँ या ना बोलो? यस। सो कैन आई से ये Q1 को मैं इधर नीचे लेके आ जाता हूं इसके, और ये 3 को इसके इधर लेके चले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? Q3 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू 5 बाय, हो गया, यही आंसर है। सवाल भी तो यही पूछा, Q3 अपॉन Q1 क्या होगा? चलो क्वेश्चन नंबर 103 में आ जाओ। तो सबसे पहला क्या पूछा इधर देखो, MD पूछा है, MD, और अपने को Q के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो Q और MD के बीच में कोई रिलेशन का फॉर्मूला है? हाँ 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 हाँ, दोनों का रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला जरा बताओ? 4HD। तो HD को इग्नोर मारो, भी तो बीच में मत लेके आओ तीसरे को, 2 को ही रखो, एक साथ तीनों नहीं, 2। तो क्या आएगा बोलो? 5MD, बोलो ना आगे, 6QD। इन दोनों का बात करो, बीच में S को मत लाओ। ओके, अगर ये बताओ QD मिल गया तो MD मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना, बस इतना समझ गया? अच्छा सुनो ना, Q1 दिया, Q3 दिया, QD मिलेगा क्या? होगा सम सॉल्व, वही तो कब से बोला, इतना सिंपल था ये। QD इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 कितना है? 40 माइनस 15 डिवाइड बाय 2, 12.5। हाँ या ना? 6 इंटू 12.5, ये 5MD, 6 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 5, MD कितना आया? ये डन है क्या? सब लोग ओके? ओके, नेक्स्ट करो। देखो कितना अच्छा नसीब है जिसने ये प्रैक्टिस किया होगा। नेक्स्ट
सो आंसर इज बी, आंसर इज बी। कैसे किया? अरे फॉर्मूला सोचो, Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1, डन। Q3 माइनस Q1 कितना है? 77.5 माइनस 56.5, तो मेरे न्यूमरेटर में आ गया 21। 77.5 प्लस 56.5 डिनोमिनेटर में 21 डिवाइड बाय 134 इंटू 100, खत्म। क्लियर? डन है? समझ में आया क्या चल रहा है? ओके, विल एंड द लेक्चर ओवर यार। कल मिलेंगे, आप लोग सारे क्वेश्चंस करके आना। बस मैंने सुन लेना, क्यूडी के लिए मैंने डिफाइन कर दिया क्या है, एचडी के लिए भी डिफाइन कर दिया। एचडी में थोड़ा क्वांटिटी है, थोड़ा सा एक बार पढ़ के अपने कंफर्ट जोन में देखना। क्लियर? उसके बाद इन दोनों के अलावा भी जो बच जाएगा ना, वो भी एक बार देख के लेना। क्लियर? बेस्ट क्या हो जाएगा मालूम है, इसमें इतने सारे सम करने को अगर हम बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। अभी हम लोग 3 घंटा बैठेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। सो बेटर है जो जो इजी है वो आप फिल्टर कर लो। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आप बोलोगे ना, मैं सारा सॉल्व कर दूंगा इधर। डन? ओके, थैंक यू।